एआईएमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी मुख्यालय दारुसलाम में मीडिया से की बात। तेलंगाना नव भारत समाचार से कंजरला माधव राव की रिपोर्ट। पहले तो मीडिया के जरिए ये बात फैलाई गई थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, फिर अचानक ये मालूम हुआ कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर के जनता जिस तरह कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार बिल्कुल गायब नजर आई थी और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जिस तरीके से गंगा के पानी के ऊपर हजारों लाखों लोगों की लाशें तीर रही थी, वैसे ही गोरखपुर में राप्ती नदी में कई लाशें बह रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी और एक अच्छा फैसला लेंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। सर, जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, पर बीजेपी ने साथ ही साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती को भी चैलेंज किया है कि वो अपने कैंडिडेट्स सीट पे डिक्लेयर करें, या तो फिर वो डर गए हैं बीजेपी से। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है, तो डर किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। सर, आपकी तैयारी कैसी है? 9 कैंडिडेट हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। सर, आपकी रैलियों में काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। ये भी कहा जाता है कि आपकी रैलियों में भीड़ लाई नहीं जाती है, वो भी इकट्ठा होता है और आपको यूपी में रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे तो आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा जो आप फिजिकल रैलियां नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो देखिए, हम अकेले तो नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं करेंगे। तो जब किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका दूसरा तरीका यह है कि वर्चुअल रैली करें, सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाएं और वो कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और भी सहूलत दी है कि अगर एक हॉल होगा उसमें 50% कैपेसिटी पर आप वहां पर मीटिंग कर सकते, तो वो भी हम लोग देखेंगे। हम अकेले पार्टी तो नहीं है, इसमें सब पार्टीज हैं उसमें, तो जाहिर है सबको इस बात की तकलीफ है कि फिजिकल रैलीज नहीं हो रहे हैं। मगर अब जो भी है, अब हमको उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, अपने पैगाम को पहुंचाना है। और मुझे यकीन है कि जो हमने पिछले 4-5 महीने में मैंने करीब 60 के करीब सभाएं की है, उसका भी अच्छा असर होगा। सर, क्या कोविड की वजह से रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ये बताना मुश्किल है कि किस तरीके से कोविड फैलेगा, क्या होगा, बट अब इलेक्शन कमीशन ने अपने विजडम में फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज में पूरा अपना ताउन देंगे, कोऑपरेट करेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। सर, मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस के मद्देनजर आपका हैदराबाद से सुना गया कि आपका हैदराबाद से आप कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लखनऊ में कैंप करने वाले हैं? नहीं, तो बात बिल्कुल सही है। अब जैसा ही ये हमारे कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो यकीनन मैं लखनऊ भी जाऊंगा, वेस्टर्न यूपी में भी जाकर किसी जगह पर अगर हम वर्चुअल रैली करेंगे, आवाम से मुलाकात होगी, या जो भी इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस के तहत काम करना है करेंगे। सर, वही पुराना सवाल जो आपके बारे में कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, न कि अपनी सीटें जीतने। अब ये तो इल्जाम जिंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है।
सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं। और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बुखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। सर, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है कि आप थोड़ा यूपी इलेक्शन नजदीक आया, थोड़ा स्लो हो गए, आप उतने फेवर अपना मसा नहीं है। नहीं तो उनको अपनी राय का हक हासिल है। वो सीनियर कितने हैं, जूनियर कितने, मुझे उससे परवाह नहीं है। लोग लिखते रहते हैं। अब उनको खुशी हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, और हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। Sir, NCPCR writes to DM Shah stating that complaint received against Darul Uloom Yoga's website and unlawful and misleading fatwas being issued by them. Well, the NCPCR should know that a fatwa is what? A fatwa is a mere legal opinion given. It does not have any legal, according to legal significance. It is an opinion given by the ulema and the scholars, and then they have the right to give it. The Supreme Court also had mentioned it in many cases. It's only a legal opinion that has been given, and if they are indulging in such behavior, it clearly shows that they have some vested interest in this. सर, इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़ के एसपी की तरफ गए पर उनको वहां पे भी टिकट नहीं मिली, तो क्या एमआईएम उनसे बातचीत कर रहे हैं इमरान मसूद से? नहीं, इमरान मसूद साहब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत है। हाँ, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद जो मीडिया की इत्तलात हैं कि वहां से भी उनको इज्जत और उनका मुकाम नहीं दिया गया। सर, अभी आपने 9 कैंडिडेट्स ही रिलीज किए हैं और 100 के करीब कैंडिडेट है, तो क्या एक साइंटिफिक अप्रोच आप देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार के कैंडिडेट होने चाहिए, क्योंकि विनिंग हॉर्सेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपके स्ट्रैटेजी कैंडिडेट सेलेक्ट करने में क्या है? देखिए, कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है पॉलिटिक्स में, मगर यह है कि जाहिर है हमारे पार्टी से लोग काम करते आए हैं, जो वाबस्ता रहे हैं और जो अच्छा मुकाबला कर सकेंगे, जो जीत सकेंगे, और उसमें बहुत से हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ कंसिडरेशन होते हैं। उन तमाम को सामने रखकर ही एक फैसला हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने लिया है और अच्छा फैसला लिया है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको लेटर लिखा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं लिखा मुझे लेटर, वो गलत बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है। कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत से, अमली सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो उनका पोजीशन है। सर, कांग्रेस चीफ पंजाब के कांग्रेस चीफ पूरे नॉन रूल बीजेपी स्टेट्स गवर्नमेंट्स मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं एलॉन मस्क के जो कंपनी सेटअप के ट्वीट के ऊपर, और पहला इनिशिएटिव यहीं से लिया गया, केटीआर ने किया था। आप इसको क्या? मैं वेलकम करता हूं जनाब केटी रामाराव साहब ने जो टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहां पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो। मैं वेलकम करता हूं केटीआर के स्टेटमेंट का। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला अगर भारत में अपनी फैक्ट्री को कायम करेगा तो तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जहां पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एतबार से बेहतरीन जगह है। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वेलकम किया है वो एक हकीकी रूप इख्तियार करे तेलंगाना में टेस्ला आकर। सर, उनका डिमांड्स डिफरेंट है और ये स्टेट्स मिलकर पॉलिटिक्स करना नहीं हुआ सेंटर के खिलाफ, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाए मिलजुल के। सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट्स ही उनको इन्वाइट कर रहा है, तो बीजेपी रूल स्टेट भी इन्वाइट करिए। कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है भाई? टेस्ला आना चाहिए ना इंडिया में, क्यों नहीं? बुरी बात क्या है आने में? क्या सिर्फ चीन से इंपोर्ट बढ़ते रहेगा क्या भारत का?
इतना ट्रेड डेफिसिट पैदा हो चुका है कि हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। तो क्यों नहीं टेस्ला आने में क्या है, जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोट करेंगे, पॉलिसी बनाए हैं, तो यकीनन कोशिश करनी चाहिए। Only time will tell, but as of now we are completely geared and ready to fight the election. If it happens, we'll let you know. Sir, anything on Malegaon? Nothing. It is now the ball is in NIA court. It is the NIA's duty to do justice to the people who have died in that bomb blast. The NIA should ensure that the victims and their family get a closure, and the closure can only happen when the accused are convicted by the courts of law, and that can only happen if NIA does their work with due diligence, with all the honesty and with fairness. Otherwise, I fear that what happened in Makkah Masjid bomb blast case, what happened in Khaja Ajmeri bomb blast case, what happened in Samjhota bomb blast case, where there has been no justice has been done. We do not want the same fate to happen in this Malegaon bomb blast case. Thank you.